ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा के अति प्रिय, अति मीठे बाबा के सभी बच्चों को बहुत 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 भगवान के घर से, मधुबन से, शांतिवन से आपको बहुत बहुत याद। निराकार परमात्मा शिव परम धाम से इस सृष्टि पर आते एकदम कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं। जब वो परमात्मा शिव आते हैं तो उस समय तो कलयुगी दुनिया ही होती हैं। भगवान के अति प्रिय भक्त जो दादा लेखराज थे, उनको परमात्मा शिव ने ही प्रजापिता ब्रह्मा बना दिया और ब्रह्मा बाबा पांडव भवन में, तो उनसे हमको भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सन्मुख साकार में। पहले बहुत भगवान के गीत गाते थे और परमात्मा शिव के और देवी देवताओं के सब बहुत बहुत भजन आदि गाते थे। फिर हमारे पिताजी वो पंजाब अमृतसर में ही हमारा लौकिक और अलौकिक जन्म स्थान है, अमृतसर में उनका आना हुआ तो बहुत धार्मिक ख्यालों के थे। फिर बाद में हमको भी उन्होंने कहा कि चलो मोहन, मेरा लौकिक नाम तो मोहनलाल गिल है, वैसे मुझे फिर बाबा का बनने के बाद तो बीके मोहन ही पसंद आया, क्योंकि बाद में तो बहुत सारी सेवाएं भी मिली, मेला सेवा, म्यूज़ियम सेवा। तो कोई म्यूज़ियम वाले मोहन भाई कहते, कोई मेले वाले मोहन भाई कहते, लेकिन लौकिक में नाम जो था मेरा मोहनलाल गिल। मेरे लौकिक पिताजी ने कहा कि देखो वहाँ तो बहुत अच्छा परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, तो आप चलो। हर एतवार को कोई ना कोई प्रवचन चलता था सेवा केंद्र पर ही। तो सन 1967 सितंबर की 27 तारीख एतवार वाले दिन तो मुझे वो ले गए साथ में। वो प्रवचन ही जो हमारे बिल्कुल पसंद का टॉपिक था, वो था परमात्मा का परिचय। तो हम तो अज्ञान काल में भक्ति मार्ग में भी परमात्मा का परिचय के लिए तो सब जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि सब जगह जाते थे। फिर जब हमको उस दिन परिचय मिला कि वो परमात्मा जो सभी धर्म वालों का, सभी मनुष्य आत्माओं के परम पिता हैं, वो कोई देहधारी नहीं है, वो निराकार अखंड ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा शिव हैं, जो परम धाम के रहने वाले हैं, इन 5 तत्वों के पार। और वो ज्योति स्वरूप परमात्मा जिनको सभी धर्म वालों ने भी अपना पिता माना है। हम तो धन्य धन्य हो गए परिचय सुन करके ही परमात्मा का, कि हम तो वो ही ढूंढ रहे थे कि परमात्मा जो हैं ये तो वही हैं। तो वहाँ चंद्रमणि दादी होते थे। जब वो प्रवचन पूरा हुआ तो उसके बाद हमारे पिताजी ने चंद्रमणि दादी जी से मिलाया, कहा ये मेरा लौकिक बच्चा है। तो कहा अच्छा आप 7 दिन का कोर्स करो, 7 दिन आओ, फिर आपको अच्छा लगे तो आना। फिर मुझे तो इतना अच्छा उसी समय लगा था, तो मैं तो उसी समय निश्चय कर लिया कि यहाँ तो रोज आना चाहिए। तो बस हमारा फिर 7 दिन का कोर्स, तो फिर हमारी लगन बहुत तीव्र थी। वो 3 दिन में ही हमारा 7 दिन का कोर्स पूरा हो गया और चौथे दिन तो हम ज्ञान मुरली की क्लास में वहाँ चले गए। फिर वो क्लास करने लग पड़े। उन दिनों में ये प्रदर्शनी नई नई बनी थी और सब जगह बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट, तो वहाँ ये प्रदर्शनियों का प्रोग्राम था।
तो फर्स्ट वो थोड़े दिनों के बाद तो हम वहाँ भी वो जाना शुरू कर दिया। बस हम तो रात दिन बस परमात्मा का परिचय सबको देना है, सबको भगवान से मिलाना है। और क्यों? क्योंकि हमको जब वो परमात्मा का परिचय मिला तो हमको तो दूसरे तीसरे दिन ही बहुत अच्छा योग का अनुभव हुआ कि परमात्मा से योग कैसे लगाना है। योग में वो जो परमात्मा से हम बातें करते थे तो वो हमने सोचा कि ये परमात्मा तो सभी आत्माओं का पिता है, उनको भी परिचय देना है। फिर हम तो सब जगह प्रदर्शनी आश्रय सब जगह जाते रहे, बहुत रात दिन सेवा शुरू कर दी। रोज रात्रि सुबह ये दोनों टाइम हमने भगवान की वाणी सुनने के लिए सेंटर पे चले जाना। और फिर हम अच्छी तरह से ये क्लास आदि करते रहे। और बाबा की वाणी में आता था कि बच्चे वाणी रोज सुननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर कहीं तबीयत खराब भी हो जाए तो पीछे लेट करके भी आके वाणी सुने जरूर हैं। तो हमने तो निश्चय कर लिया था कि भगवान के महावाक्य सुनने ही हैं। तो कुछ दिनों के बाद ही बाबा की वाणी में आया कि भगवान के बच्चे कई बनते हैं लेकिन बाबा को पत्र आदि तो लिखते नहीं हैं। तो बाबा क्या समझे कि इनको भगवान का परिचय मिला है, लेकिन बाबा क्या समझे कि बच्चा जीता है या मर गया है? तो पत्र लिखना चाहिए। अब हमको तो पता ही नहीं था कि पत्र भगवान को लिखना होता है, ये तो पहली बार सुना। हम तो कभी छोटे थे तो हम तो कभी लौकिक में किसी को पत्र नहीं लिखते थे। उस दिन एक मिलिट्री वाले भाई थे जो माउंट आबू में मधुबन में साकार ब्रह्मा बाबा से मिलने जा रहे थे मधुबन में। तो चंद्रमणि दादी जी ने क्लास के बाद कहा, देखो आज बाबा ने भी कहा है कई बच्चे पत्र नहीं लिखते हैं। और फिर अभी तो देखो आज एक बाबा का बच्चा जा रहा है मधुबन में, तो जिसको पत्र वत्र लिखना हो तो लिख देना। तो एक बहन जी को पूछा, मैंने कहा क्लास के बाद कि भाई देखो आज तो बाबा ने कहा है बच्चे पत्र नहीं लिखते, हम पत्र तो लिखना है लेकिन कैसे लिखना वो तो हमको पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा कैसे लिखना वो मैं बता सकती हूँ, उसमें क्या क्या लिखना है वो आपने लिखना है। तो उन्होंने बताया कि लिख देना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, मैं आपका बच्चा इतने दिन से बना हूँ और आपका बनने के बाद ये छोड़ा है और ये पा लिया है। क्या क्या आपने छोड़ा है, क्या क्या पाया है, वो आपकी और आपके भगवान की बात है। वो आपने भगवान को पत्र लिखना है शिव बाबा को। तो हमने कहा बस 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 हमको इतना ही चाहिए था, वो लिखने का तरीका चाहिए था। तो मैंने सोचा कि शाम को ये जाएगा तो हम लेटर वहाँ घर में जाकर आराम से लिखेंगे। तो मैं वहाँ जा कर के तो पत्र लिखना शुरू कर दिया, जैसे बहन जी ने कहा था, बताया था। क्योंकि ये तो पता भी था कि शिव बाबा हैं और वो ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं और ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही वो सारी बातचीत करते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया। तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, मैं शिव बाबा आपका बच्चा इतने दिन से बना हूँ और आप का बनने के बाद जो छोड़ना था वो तो सब छूट गया है। आपका बनने के बाद क्या नहीं पाया है, तो प्राप्ति तो बहुत हो गई थी, बहुत हो गई थी। तो वो तो भगवान का प्यार मेरे तो आंखों से आंसुओं में बहना शुरू हो गया। और वो जो मैं पत्र लिख रहा था ऐसे करके, वो सारे आंसू मेरे वो पत्र के ऊपर ही गिरते गए। तो वो तो पूरा कागज़ ही खराब हो गया। और फिर दूसरा शुरू किया, दूसरा पत्र शुरू किया, फिर लिखा शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, आपका बनने के बाद क्या नहीं पाया है। फिर वो बाबा का प्यार इतना इतना इतना, और फिर वो आंसू, फिर वो दूसरा पत्र भी खराब हुआ। फिर बड़ी मुश्किल से तीसरा पत्र मैंने ऐसे आगे रख करके दूर से तो फिर ऐसे ऐसे लिखना शुरू किया और लिखा। तो और फिर शाम को
मैंने उनको जा कर के दिया। फिर बहन जी ने कहा कोई भगवान के घर में जाता है, किसी को कोई याद सुगात भेजनी हो तो भेज देना। अब हमको तो पता ही नहीं था याद सुगात क्या होती, तो मेरी जेब में जो था तो मैंने उनको दिया। मैंने कहा ये जो है मेरा जो भी आप अपनी ओर से वो लेके भेज देना। तो मेरा पहला धन का बीज भी जो है सीधा मधुबन में ही आया, और पत्र बहुत अच्छा लिखा हुआ था। एक सप्ताह के बाद वही भाई फिर वापस आए। हमको तो हमने भी पत्र लिखा था, तो हमको तो आश थी कि हमारे पत्र का उत्तर क्या होगा। मेरे लिए सिर्फ 2 ही शब्द थे, मोहन बच्चे का पत्र पाया, ऐसे बच्चे बाबा के मिलने बिगर रह नहीं सकते हैं, उड़ के भी चले आएंगे मधुबन में। मैं तो उसी समय सीधा जैसे वो योग में ही ऐसे उड़ता 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 हुआ जा रहा हूँ मधुबन में। वो मैंने तो मधुबन देखा भी नहीं था, मुझे ऐसे ही वो योग में मधुबन दिखाई दे रहा है, मैं ऐसे पहुँच रहा हूँ ऐसे। तो सब तो चले गए क्लास में से, और चंद्रमणि दादी जी बैठे थे। मैंने कहा दादी जी मुझे तो मधुबन में जाना है। हाँ, वो उनको भी पता था कि भाई सितंबर में पार्टी जानी थी, एक पार्टी जाएगी उसमें आपको भेज देंगे। मैंने कहा जी उस समय तो हम दोबारा जाएंगे, लेकिन मेरे को आप अभी भी कैसे भी करके भेजो। बाबा ने तो कहा कि उड़ के भी चले आएंगे। तो कहा आप कैसे जाएंगे, आप तो छोटे से हैं, आप तो कभी दिल्ली नहीं गए होंगे, तो आप कैसे मधुबन में कैसे जाओगे। तो मैंने कहा जी मेरे को तो जाना। तो मेरी आंखें तो एकदम ऐसे भरी हुई थी बाबा के प्यार में। और चंद्रमणि दादी जी ने देखा, वो भी फिर रोक नहीं सके। तो एक भाई दिलीप भाई करके, वो आजकल शांतिवन में ही हैं प्रेस में, वो समय होते थे वहाँ अमृतसर में, रेलवे में डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो सेंटर पे ही रहते थे। तो वो आ गए तो कहा दिलीप भाई आप जब जाओगे ऑफिस में तो आप देखना छुट्टी मिले तो ये मोहन को आप लेके जाओ मधुबन में। वो दूसरे दिन गया, मेरे को तीसरे दिन तो छुट्टी मिल गई उनको, तो हम तीसरे दिन तो मधुबन को चल पड़े। अब मधुबन को जब चल पड़े मैं और दिलीप भाई दो, अब निराकार परमात्मा शिव, वो जो तो सारी दुनिया जिसे ढूंढ रही उससे हम साकार में बातचीत करेंगे, हम उसको साकार में मिलेंगे। तो साकार ब्रह्मा बाबा के तन में वो होंगे। तो बहुत सारी हम बाबा से ये पूछेंगे, ये बात करेंगे। तो जब हम ये बातचीत कर ही रहे थे मन ही मन में, तो पहुंच गए मधुबन। ट्रेन में भी ऐसे ही वो मन ही मन में सारी बातचीत करते करते पहुंच गए। पांडव भवन के गेट पे पहुंचे तो समाचार तो उनको पहले था ही। तो कहा अच्छा आप अमृतसर से आए हैं। कहा अच्छा अभी आप जाओ वहाँ एरोप्लेन, और उसमें ही 2 कमरे थे, बहुत कमरे नहीं थे। तो कहा भाई वहाँ जाकर स्नान करो, फिर बाबा आपको बाद में मिलेंगे। वो स्नान कर रहे थे, तो करके बाहर निकलने वाले थे तो वो भाई आया दोबारा फटाफट। तो बाबा ने कहा कि वो बच्चों को अभी बुलाओ, बाबा अभी मिलेंगे झोंपड़ी में। हमारी तो खुशी का पारावार नहीं रहा। तो हम तो बस फटाफट चले। अब मधुबन के बगीचे में जैसे ही हम गए तो वहाँ से तो पहले तो हम जल्दी पहुँचे। बगीचे में जाते ही हमारे तो पाँव ही नहीं उठे, ऐसे बहुत इतना वो शक्तिशाली वातावरण था। मुझे तो इतना ही याद है कि वो मैं झोंपड़ी में प्रवेश किया। वो झोंपड़ी भी ऐसी थी एकदम, ब्रह्मा बाबा की झोंपड़ी जो थी जैसे अभी की है वैसी नहीं थी। वो एकदम खजूर वजूर के पत्ते ऐसे, वो ऊपर से भी वो थोड़ी धूप भी आ रही है तो लाइट भी आ रही है उसमें। त्यागी तपस्वियों की झोंपड़ी कि मैं जैसे ही पहुंचा, बैठा बस बाबा के आगे, और मैं तो ऐसे दृष्टि लेता रहा बाबा से, ऐसे आंखें खुली। वो बाबा भी दृष्टि देते रहे बहुत देर तक। अब आंखें खुली थी, दृष्टि देते रहे। तो अब मैं तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, बाबा से ये पूछेंगे। फिर बाबा ने बहुत देर के बाद पूछा, अच्छा बच्चे आ गए बाबा के पास?
तो मेरे तो मुख से आवाज़ भी नहीं निकले, इतना शक्तिशाली वातावरण था बाबा के। तो मैंने कहा जी बाबा, ऐसे धीरे से बोला जी बाबा। तो कहा अच्छा बच्चे, चलो अभी तो आ गए ना बाबा के पास, अभी तो बहुत आगे जाके बहुत सेवा करनी है आपको। तो पूछा लौकिक में क्या करते हो? मैंने कहा दुकान है, हमारे पिताजी की दुकान थी और उसमें भी हम भी साथ में थे। कहा अच्छा बच्चे, इतने से तो पैसे बनते होंगे, अभी आपको तो बहुत कमाई करनी है, बहुत बड़ा बनना है। अभी जो कुछ करना है ना लौकिक का अभी अभी कर लेना, आगे जाके कुछ ये करने को नहीं मिलेगा, आगे इतनी सेवा होंगी। अब मुझे तो पता ही नहीं था बाबा क्या कह रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। थे भी हम छोटे और भगवान के वही मधुबन के घर में भी पहली बार आए। इतनी बातें तो जल्दी समझ में ना आएगा कि बाबा क्या कह रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे, अच्छा कोई आश तो नहीं है? तो मुझे पता था, तो मैं तो पहले ही दिलीप भाई को कह रहा था कि भाई अभी अपन मधुबन जाएंगे ना तो बाबा से मिलेंगे तो बाबा की गोद चाहिए हैं। अब दुनिया में ऐसा कहाँ होगा जो भगवान की गोद में जाए हैं। तो बाबा ने जब पूछा बच्चे कोई आश तो नहीं है, तो वो भाई ने कहा, साथ में बैठे थे, कहा बाबा इसकी आश है कि बाबा की गोद मिले। ओ बाबा ने कहा हाँ बच्चे आओ। इतना गोद में लिया, माता पिता का सारा प्यार जो है वो इतना मिला। और लौकिक में तो कभी ऐसा प्यार हो ही नहीं सकता है, वो अलौकिक परमात्मा का प्यार साकार में मिला। तो वो फिर हमारे ऐसे गीत भी बने हुए, एक दिन मधुबन की बगिया में खड़े झोंपड़ी के पास, हो रही थी अंतर मन में मेरी मुझसे ही बात, कि वो तेरा क्या लागे हैं, जो बाबा करे तुझे प्यार। ऐसे फिर वो तो हमारे रोज़ गीत भी बनते थे। तो बाबा ने उस दिन कहा बच्चे अभी तो बहुत खुशी खुशी में सेवा करनी है, खुश रहना है, सदा खुश रहना, सदा। मुझे पहला वरदान ही भगवान से खुश रहने का मिला। मधुबन के हिस्ट्री हॉल है, उस समय एक ही हॉल होता था और हम सामने बैठे थे, बिल्कुल एकदम पास में ही छोटा ही हॉल था। तो क्योंकि भगवान को भी पता होता है कि ये बच्चों में शक्ति भरनी, आगे जाके इससे सेवा करनी है इसने। तो बाबा उस दिन कहते बच्चे सदा खुश रहना चाहिए, अम्मा मरे तो हलवा खावा, बीबी मरे तो हलवा खावा। ऐसा बच्चा कौन है कि जो सदा खुश रहे, ऐसा बच्चा कौन है? तो मेरी तरफ तो बाबा देख रहे तो मेरा ऐसे हाथ खड़ा हो गया। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे इधर आओ, आ गया और आगे बुला लिया। मेरे को एक थाली में टोली रखी हुई थी। उन दिनों में बाबा कोई ना कोई बच्चे से कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करवा के तो टोली बंटवाते थे, वो क्लास की टोली उसको कहते थे। तो टोली माना प्रसाद शिव बाबा का। वो फिर जैसे मैं बाबा के आगे खड़ा हुआ तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे जाओ ये टोली सबको बांट के आओ, सब क्लास वालों को। तो अब मैं सबको जाके टोली दे के आया। जैसे मैंने सबको टोली बांटी तो बाबा के आगे थाली रख दी उधर ही संदली पे और बाबा को दृष्टि लेने लगा। अब मैं तो सबको टोली दी थी, अब मुझे तो अपने आप नहीं ले लेनी थी। अब मैं सोचा कि बाबा देंगे अभी टोली, बाबा दृष्टि देते रहे। काफ़ी देर तक टोली जब नहीं मिली तो मैंने ऐसे हाथ ऐसे किया आगे कि बाबा टोली देंगे। तो बाबा ने टोली दी नहीं। बाबा ने पूछा बच्चे पता है कि ये प्रतिज्ञा किसके आगे की है? अब वो टोली बांटना माना वो जो बाबा ने कहा था कि सदा खुश रहना है, वो प्रतिज्ञा हो गई, वो प्रतिज्ञा की टोली। तो मुझे तो पता भी था और नशा भी था। तो मैंने कहा जी बाबा मुझे पता है कि निराकार परमात्मा शिव इस साकार तन में आकर के तो मुझे ये वरदान दे रहे हैं सदा खुश रहने का। और मुझे निश्चय है कि बाबा मुझे मदद करेंगे और मैं सदा इस गुण को धारण करके मैं इसमें पास हो जाऊंगा। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे हाँ सदा खुश रहना। ऐसे मेरे हाथ पे जैसे टोली रखी, इतनी खुशी आई
कि उसी समय गीत बना, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। वो बाबा के सामने पहला गीत वो उसी समय बना और बाद में तो रिकॉर्ड भी कर दिया। बाबा के समय भी जितने हम उड़ के चले जाए, एक बाबा मिले मधुबन में, वो मधुबन वाले बाबा वरदान लुटाने वाले, सुख मिलता इलाही है, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल से निकले बाबा हर पल। फिर शांति सॉन्ग, यूथ सॉन्ग, फेस्टिवल सॉन्ग, मधुबन सॉन्ग, ये सारे लिखते गए सुबह से रात तक हैं। और गीत बजता ना, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी। तो बाबा ने हमको ऐसी ऐसी जगह के सेवा में भेजा, वो अशांत वातावरण में लेकिन शांति के गीत बनते थे। फिर ऐसे हर जगह, कहीं कश्मीर में गए हैं तो कश्मीर में एक मेला था, तो वो मेले में गए जब, तो हम तो बाबा से बातें कर रहे हैं। भाई वहाँ मुसलमान भाई होते थे, शेख अब्दुल्ला होते थे। शेख अब्दुल्ला माना जो अमर अब्दुल्ला के दादा, उन लोगों को हम समझाते थे उर्दू में, खुदा इलाही नूर है। फिर हम ऐसे ही कश्मीर घूमने चले गए तो बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा सुख मिल रहा था। तो मेरी शिव बाबा से बात हो रही थी, बाबा आप तो इलाही नूर हो ही, लेकिन जो आपका सुख मिलता है वो भी इलाही है। तो वहाँ कश्मीर में वो गीत बन गया। फिर ऐसे जहाँ जहाँ हम जाते थे, कहीं गए किसी प्रोग्राम में, वो योग के गीत, करो तपस्या, फिर मौन बैठी हुई तो मौन की भाषा जो समझे। फिर बाबा योग में भी ऐसे हर जगह, मैं तो पूरे इंडिया में, फिर मेला सेवा मेरे को मिल गई, इसलिए मुझे मोहन भाई मेले वाले के नाम से भी जानते ज़्यादातर। तो मेला सेवा मिल गई तो मेला करने जाते थे सब जगह, म्यूज़ियम बनाने जाते थे। फिर कर्नाटक में थे तो वहाँ एक प्रोग्राम था बहुत बड़ा, तो वहाँ भी फिर ये गीत बने, चलो हम चलें पांच तत्वों के पार। फिर उसके बाद नृत्य नाटिका आदि बननी शुरू हुई। तो सन 1983 में जब हमारा ओम शांति भवन माउंट आबू में बना, तो उसके उद्घाटन पे तो फिर नृत्य नाटिका बननी शुरू हुई। तो हमारे बॉम्बे में ये फिर नृत्य नाटिका हमने रिकॉर्डेड वो बनानी शुरू की। तो वो पहले ये कविता कृष्णमूर्ति, मीनू पुरुषोत्तम ने ये सारे गीत गाए थे। हम उड़ के चले जाए, सुख मिलता इलाही है। फिर कविता कृष्णमूर्ति ने गीत गाने शुरू किए जिसमें है जाना है हमें अपने परम धाम। फिर इंटरनेशनल मेले हमको मिल गए, लाल किला मैदान में दिल्ली में मेला हुआ। फिर उसमें भी वो देवियों का एक स्टॉल बनाया, शिव शक्तियाँ आ गई, वो गीत भी फिर उसी समय बना। फिर ऐसे बहुत सारे गीत बनते रहते थे। फिर हमारे फिर दादियाँ जहाँ भी जाती थी, दीदी दादी मेले में उद्घाटन करने हैं। तो मुझे याद है हैदराबाद में एक मेला था, उसमें दीदी आने वाले थे उद्घाटन के लिए। तो वहाँ हम देखते थे तो हमारे भाई बहनें बहुत सेवा करते थे। वहाँ कुलदीप बहन जी वहाँ के इंचार्ज और हम मेला इंचार्ज, ऐसे ही सबको भाई बहनों को बहुत सेवाधारी होते थे। 100 सेवाधारी तो मेला फिटिंग विटिंग में वो सेवा में लगते थे, खाना बनाने में ये वो। तो हमारे वहाँ एक भाई थे, वो रात को तो नाइट ड्यूटी करते थे, भगवान में निश्चय था उनको, लेकिन वो सुबह आकर के भंडारे में सेवा करते थे। गर्मी के दिन थे, अति गर्मी। तो ऐसे हम देखने चक्कर लगाने चले गए, मैं और कुलदीप बहन जी। वो पसीना पसीना हुआ। फिर उनके प्रति बहुत मेरे को प्यार प्रकट हुआ। फिर मेरे मन में आया कि ये तो भगवान का बच्चा है, तो ये मेरे को इनके प्रति जितना प्यार प्रकट हो रहा है, का ये बच्चा जिसकी ये सेवा करता उसको कितना प्यारा लगता होगा। तो वहाँ गीत बना, शिव बाबा को लगते प्यारे दिन रात जो सेवा में गुजारे। ऐसे ऐसे रोज़ हम जहाँ भी जाते थे वो फिर यूथ सॉन्ग में फिट हो गया। फिर उसके बाद फिर यूथ रैली का प्रोग्राम बना है 85 में, सन 1985 में युवा पद यात्रा। तो वो भी भगवान ने हमारे द्वारा ही सारा शुरू करवाया और उस समय सारे गीत उसी समय लिखे। एक गीत था, पंजाब जोन की मीटिंग थी, चंद्रमणि दादी जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर आदि के जोन इंचार्ज थे बड़े। तो वो उनकी मीटिंग थी हिमाचल में।
तो वहाँ वो मीटिंग में मेरे को भी साथ में लेके गए, और वहाँ एक मेला भी था। तो वो मीटिंग में ऐसे बैठे थे सभी गोलाकार में। चंद्रमणि दादी ने पूछा, अच्छा बाबा का प्यार कैसा है? तो कोई कहे बहुत अच्छा, कोई कहे बहुत मीठा, कोई कहे कोई। तो फिर बाद में लास्ट में चंद्रमणि दादी जी यहाँ बैठे थे, मैं इधर बैठा था। तो लास्ट में मेरी बारी आई। मीटिंग में कुछ ना कुछ कागज वागज में नोट तो करने के लिए, मैं तब तक वो गीत उसको उत्तर में लिख दिया कि भाई ये दादी जी पूछ रहे तेरा भाई भगवान का प्यार कैसा है शिव बाबा का। मैंने उस पे ऊपर गीत लिख दिया। ऊपर की एक ही लाइन लिखी, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। फिर बाद में पूरा गीत तो बहुत लंबा चौड़ा है। वो दादी ने कहा, अच्छा मोहन आप बताओ। तो मैंने वो कागज उनको दे दिया, उसमें लिखा हुआ तेरा वो प्यार है समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता। तो कहा कैसे नहीं बताया जाता, कैसे नहीं दिखाया जाता? मैंने कहा दादी जी माफ़ करना, आप तो बहुत बहुत बड़े पुराने हैं हमारे से, आपको तो बहुत प्यार मिला है, लेकिन जो आपको मिला है अगर आप बता दीजिए कैसा है। मेरा तो उत्तर यही, बता तो वो भी नहीं सकते थे, बहुत उमंग सा में रहते। कहते अच्छा 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 मोहन भाई ये तो गीत है, आप गा के सुनाओ। अब वो तो मैंने तो ऊपर की एक ही लाइन बनाई थी। मैंने सोचा था अच्छा, अब उन्होंने कहा गा के सुनाओ। तो मैंने उस समय फिल्मी ट्यून पे बनाया था। तो मैंने गीत शुरू किया, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा। जैसे मैं ये लाइन गाई तो एक उधर जो टीचर बहनें बैठी थी, एक बहन के टप 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 आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। तो मैं गाते गाते ही दूसरी लाइन जोड़ दी, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, बाबा का प्यार कैसा है, कहूँगा करके देख लो तुम, दिखाया वो नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा। ढूंढते लोग हैं तुमको, तूने ढूंढा हमें आकर, तूने ढूंढा हमें आकर, किया एहसान जो हम पे चुकाया वो नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा। ऐसे गीत तो बहुत हैं कि कैसे साकार ने उस समय हमारे पास 92 वर्ष की आयु में साकार ब्रह्मा बाबा कैसे वो खेल भी खेल रहे थे, हमारे साथ बैडमिंटन खेला, रोड बनाने की सेवा, ये सब सेवा भी साथ साथ करते थे, रोलर चला रहे हैं 92 वर्ष की आयु में। लास्ट में बाबा हमारे साथ सेवा की, ऐसे बहुत सारी सेवा के अनुभव, और इतने निरंकारी तो निराकारी परमात्मा के वो बहुत, जो आज की वाणी में भी जो हैं वो सारे गुण वो ब्रह्मा बाबा में, साकार बाबा में थे। और फिर दादी प्रकाशमणि जी ने ही वास्तव में मेला सेवा देने की थी प्रेरणा भी उन्होंने दी, और उन्होंने ही मेरे को कहा कि भाई ये सेवा करो। फिर म्यूज़ियम मेले तो साथ साथ
तो दादी जी इतने बड़े होते हुए भी और उनको जरा भी कुछ भी ये नहीं कोई थोड़ा बहुत भी कि भी मैं यज्ञ की सबसे बड़े हेड इंचार्ज हूँ, ये जरा भी उनके मन में कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा, चेहरे पे भी नहीं देखा होगा, मन में संकल्प भी नहीं उनको कभी। बड़ी दादी तो जहाँ भी जाते थे, तो मुझे याद है कुरुक्षेत्र में एक म्यूजियम बनना था, तो वो गए, तो उनका तो प्रोग्राम बहुत फिट करके रखते थे सुबह से लेकर रात्रि तक कि दादी जी का सुबह क्लास होगा, फिर इनके साथ ये मिलेंगे, इसे ये मिलेंगे, ये करेंगे। उनको पूछते कि भाई ऐसा है कि मेरा क्या क्या प्रोग्राम है आज का, तो सब उन्होंने सुना दिया। कहा फिर दादी रात को खाना खाएंगे, कहा खाने के बाद, कहा खाने के बाद, तो कहा खाने के बाद मैं सुनाती हूँ। कहा मैं 1 घंटा मोहन के पास ये म्यूज़ियम को पूरा समझूंगी। अब दादी तो इतने बड़े, और शुरू से ब्रह्मा बाबा के बाद तो ये दादियाँ ही थी, तो इनको ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन म्यूज़ियम नए प्रकार के होते थे ना, तो दादी कहती थी 1 घंटा मेरे को हर म्यूज़ियम में, बेंगलोर में बना हो, चाहे पंजाब में, चाहे कहीं भी, और शांतिवन में, तो दादी पहले आके वो सुनते थे और एक एक चीज़ को समझते थे। अच्छा मोहन ये कैसे। तो जब हम उनको समझाते थे तो बीच में कोई बोल पड़ता था, कहा नहीं ये मोहन को बोलने दो, अब इनसे हम समझना है। अब मुझे तो बहुत हैरानगी होती थी। अब दादी जो सुन रहे हैं तो साथ में जो भी होंगे, कोई दादियाँ हों या बड़े भाई बहन, तो वो भी तो सुनेंगे ही साथ साथ, तो वो भी सुनते थे। तो मैंने ये देखा कि दादी में इतनी निरअहंकारता थी, और फिर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वो इतना ही कि भाई हम भी वो ज्ञान समझा। फिर कहा अच्छा, तो हम उनको पूछते कि दादी इसमें कोई करेक्शन, कोई एडिशन हो तो बताइए। कहा मोहन ये तो बहुत अच्छा है, बाबा ने आपको, अच्छा तो ये और भी इसको ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा राय भी दे देते थे, लेकिन उनको पता था कि मैं हल्का सा हिंट भी दूंगी तो उनके एक इशारे में ही बहुत कुछ होता था। तो वो इतने गुणवान, इतने निरअहंकारी, और जहाँ भी जाते थे तो कई बार हमको चांस मिला, तो ऐसा भी नहीं था कि वो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो मुझे याद है, तो मैं एक बार एक गुजरात में एक मेला था, तो उन दिनों में तो अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं होती थी, तो एक ही गाड़ी थी, तो उसमें दादी, मैं और बहन जी से उनके साथ, फिर मधुबन से खाना तो ले लिया। तो कहा अच्छा चलो, रास्ते में आए तो कहा चलो भाई अभी खाना वाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे। वो दादी हमको ऐसे वो खुद डाल के खिला रही है, पिला रही, सब वो ध्यान भी इतना रखते थे कि भाई अब वो हर चीज़ का, तो बच्चों को मतलब कैसे इनको चलाना है, कैसे फिर वो सेवा करना सिखाते थे हमको। तो दादी में ये बहुत बहुत बड़े गुण थे। फिर सिखाने का गुण कि खुद करके दिखाना है, कि ऐसा वो कर रही हैं दादी, तो अपने आप हम सीख जाते थे। दादियों में, चाहे वो बड़ी दादी थे, चाहे और भी दादियाँ, इनमें एकदम बाबा ने जो साकार में पालना दी है, वो एकदम कूट के भरी हुई थी जैसे। तो वो एकदम दादी हमेशा हमको हमेशा बस बाबा के साथ कोई भी बात होती, बाबा ऐसे कहते, बाबा का इशारा ऐसा है, बाबा ऐसे कहते, बाबा ऐसे कहते, तो बाबा कह के वो बाबा का उनको हर क्षण याद रहता था कि बाबा चाहते हैं ये ऐसे सेवा करें, ऐसे सेवा करें। अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। तो जैसे आपने कहा, तो मैं थोड़ा सा वो भी सुना देता हूँ। सोने की दुनिया होगी, मैं नेपाल में था, तो ज्ञान गीत माला बना रहे थे, जिसमें बहुत सारे गीत ऐसे हैं, तो आनंद कार्की हैं वहाँ, तो उन्होंने ये गीत गाया, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग,
सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होंगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।